हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के बारे में, व्यवहारिक तकनीकी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान में जो जीव हैं उनके व्यवहारों की प्रकृति और उनके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी लर्निंग है उसका तात्पर्य किससे है, जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन से। जब आप लर्निंग करते हैं तो आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। तो शिक्षा की समस्त प्रक्रिया जो है वो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद जो छात्र है, ठीक है, उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है। तो ये जो समस्त पूरी जो प्रक्रिया है ये किस पर बेस्ड है, ये किससे संबंधित है, ये अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। और साइकोलॉजी में मानव के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो टीचिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से ज़्यादा व्यापक है। क्यों भाई? टीचिंग टेक्नोलॉजी में हम क्या बातें कर रहे थे? टीचिंग टेक्नोलॉजी हम आपको बता रहे थे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शिक्षक और छात्र इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। एक प्रक्रिया थी, है ना, एक पर्पसफुल एक्टिविटी थी, और जो कंटेंट था जिसको हम शामिल कर रहे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो सारा कंटेंट जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, उनके लिए जो हम सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे थे, वो पाठ्य वस्तु जो थी वो क्या थी, शिक्षण तकनीकी थी। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए इसका जो क्षेत्र है वो शैक्षिक तकनीकी से कहीं अधिक व्यापक है। इसमें जो सारी विशिष्ट जो भी जिनका संबंध मानव के व्यवहार से है वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। BF स्किनर ने इसका भी उल्लेख किया है। और शिक्षण तथा अनुदेशन की जो क्रियाएं हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना बालक के व्यवहार में, जिससे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो इस विचार से अगर देखा जाए तो जो दोनों तकनीकी हैं व्यवहारिक तकनीकी के ही रूप हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भाई बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। पहले आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात की, टीचिंग कराई, ठीक, इंस्ट्रक्शंस दिए और उससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो दोनों ही जो है वो किसके पार्ट हैं, व्यवहारिक तकनीकी के ही रूप हैं। परंतु यहाँ व्यवहारिक तकनीकी जो है उसका एक विशिष्ट जो संदर्भ है वो यही है कि शिक्षक व्यवहार का सुधार और उसमें परिवर्तन, इसके लिए जो प्रयोग में चीज़ें लाई जाती हैं वो क्या हैं, व्यवहारिक तकनीकी हैं। इसीलिए इसको व्यवहारिक तकनीकी कहा गया है। और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण तकनीकी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी क्या है। बहुत ही सिंपल सा टर्म है कि जब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है वो उसका उद्देश्य क्या होता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना। और जब आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो चेंजेस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये ही बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की बात करती हैं, ठीक। जितनी भी चीज़ें हैं, जो पूरा एरिया है, इंडस्ट्री हो, डिफेंस हो, कॉमर्स हो, वो सभी को कवर करता है। और इसमें जो बिहेवियर है वो आपका क्या है, जैसे अगर हम एजम्पशंस की बात करें, ठीक, तो एजम्पशंस में क्या है कि जो टीचिंग बिहेवियर है, जो शिक्षक व्यवहार है, उसका निरीक्षण किया जा सकता है, ठीक है, उसका मापन भी किया जा सकता है। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक। ये जो है ये सापेक्षिक है, इसमें सुधार भी किया जा सकता है, ठीक है। एक सोशल है, जो बिहेवियर है ये क्या है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, ये इसके एजम्पशंस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है व्यवहारिक तकनीकी की, कि जो व्यवहारिक तकनीकी है उसका जो लक्ष्य है वो क्या है, क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, जो साइकोमोटर वाले एस्पेक्ट थे उनका विकास करना, यानी शिक्षण के विशिष्ट कौशल का विकास इसमें किया जाता है। शिक्षक के जो कक्षा व्यवहार हैं उनके स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है और व्यवहार के सुधारने के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। छात्र अध्यापकों को शिक्षण अभ्यास काल में पुनर्बलन भी दिया जाता है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण की निष्पत्तियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है, अचीवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ठीक है। पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण दोनों शिक्षण पक्षों में सुधार तथा परिवर्तन लाते हैं। और
इसके प्रयोग से जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो एक प्रभावशाली शिक्षक तैयार कर सकती हैं, क्योंकि इसमें भाई ट्रेंड कर दिए जाते हैं, है ना। इनकी पाठ्य वस्तु की अगर हम बात करें तो शिक्षक व्यवहार का अर्थ क्या है, उसके एजम्पशंस क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, मूल्यांकन क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, टीम टीचिंग क्या है, तो इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो इस वजह से एक प्रभावशाली शिक्षक इस तकनीकी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनके विकास में भी ये सहायक है। इसके द्वारा शिक्षक के कक्षा व्यवहार का अध्ययन ही नहीं किया जाता है, बल्कि जो शिक्षक व्यवहार है उसमें अपेक्षित परिवर्तन भी लाया जाता है। इसीलिए ये धारणा है इस तकनीकी की कि जो शिक्षक हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। किसके द्वारा? ट्रेनिंग के द्वारा। इसीलिए प्रशिक्षण संस्थाओं का इसमें अधिक उपयोग है और शिक्षण कौशल का विकास व्यवहारिक तकनीकी के द्वारा ही किया जा सकता है। ये हो गई आपकी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट फॉर्म है, क्या? इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, उसके बारे में। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।